आज मैं मोबाइल नंबर के जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट आता है, इसका जो असर होता है हमारे जीवन में, उसके बारे में कुछ विस्तार से सच्चाई बताने की कोशिश करूँगा। तो आप इस ऑडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप 2 या 3 बार इस ऑडियो को सुनिएगा। प्रणाम मित्रों, मैं ऋषि पंड्या गांधीनगर गुजरात से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखिए, एक चीज है, अंक शास्त्र जो है, न्यूमरोलॉजी जो है, वो हजारों वर्ष पुरानी विद्या है। ऐसा नहीं है कि कोई नई विद्या है। हालांकि मोबाइल हमारे जीवन में पहले नहीं थे। अभी अभी पिछले 20 सालों में, 20-25 सालों में मोबाइल हमारे भारत में आए और हम सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस बार इस मोबाइल के अंकों पर किसी ने पहले से गौर नहीं किया था। न्यूमरोलॉजी जरूर थी, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया था, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी थी और हम इसके पीछे पागल हो चुके थे कि यार एक मोबाइल आया है, हम कहीं भी बैठे हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, वहां से हम किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। यह मोबाइल हर व्यक्ति के जीवन का एक जरूरी पहलू है। अब पिछले 10 सालों में इस पर रिसर्च हुआ कि मोबाइल नंबर है, उसके अंदर, एक मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट है, अलग अलग 10 डिजिट में सभी अंकों का अलग अलग रिजल्ट होता है। जैसे एक अंक है तो उस पर सूर्य देव का प्रभाव है, 2 अंक पे चंद्रदेव का, 3 पे गुरु का, 4 पे राहु महाराज का, 5 पे बुध का प्रभाव, 6 पे शुक्र का, 7 पे केतु का, 8 पे शनि का और 9 पे मंगल का प्रभाव। यानी कि 9 के 9 जो ग्रह हैं, हर डिजिट को कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं। अब रही बात मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर में जो पेयर बनते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल पे कोई भी मोबाइल नंबर ले लीजिए कि जैसे है 9824162904। ठीक है, उसमें दो दो अंकों का एक पेयर बनता है। जैसे किसी ने मान लीजिए 37 का पेयर बना, 84 का पेयर बना, 21 का पेयर बना, 72 का पेयर बना, 57 का पेयर बना। ऐसे पेयर बनते हैं, मतलब दोनों अंक एक दूसरे के साथ बैठे हैं। मतलब क्या हुआ कि दोनों अंक के जो ग्रह हैं, अंक के मालिक जो ग्रह है, वो दोनों साथ में बैठे हैं। समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर बहुत सटीक तरीके से मैं कुछ आपको समझाऊंगा, तो आप समझने की कोशिश जरूर करिएगा कि जैसे दो अंक एक साथ बैठे हैं, तो दो नंबर के जो ग्रह है वो एक साथ बैठ गए। अब मैं यहां पर बताऊंगा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है 1 और 2 और 2 और 1। जैसे ये जो अल्टरनेट नंबर है, जो पेयर है 1 और 2 की, जो पेयर है बहुत ही शुभ मानी जाती है। किसी के मोबाइल के अंदर 1 और 2 है, ऐसी बहुत सारी पेयर है जो शुभ है और बहुत सारी पेयर ऐसी भी है जो अशुभ भी है, जो नेगेटिव भी है। अब क्या है कि 1 और 2 की जो पेयर है वैसे बहुत शुभ है, नॉर्मल ये नैसर्गिक तौर पर शुभ है। जैसे कि शनि एक ग्रह शुभ है, इसको लोग पाप ग्रह मानते हैं क्योंकि अपने खुद के कर्मों की सजा वो देते हैं। हमारे खुद को कर्मों की सजा शनि देव देते हैं और हम शनि को खराब कहते हैं। दरअसल शनि ग्रह खराब नहीं है, न राहु खराब है, न केतु खराब है, कोई भी ग्रह खराब नहीं, कोई भी अंक भी खराब नहीं है। हर चीज आपको आपके कर्मों के अनुसार रिजल्ट देती है। यहां पर यह चीज ध्यान में रखिए, शनि कर्म फलदाता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल आपको शनिदेव देंगे। अब बात करते हैं, वही वापस टॉपिक पे आते हैं, 1 और 2। 1 जो है सूर्य है और 2 है जो है रानी है, चंद्रमा है। अब देखिए, दोनों की पेयर बहुत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है। किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको बता दिया कि 1 और 2 आप लीजिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में दो में से कोई भी एक ग्रह या दोनों अशुभ है, मार्केश है, बाधकेश है,
अगर कोई नेगेटिव पोजीशन में है तो ये पेयर आपको अच्छे की जगह पे बुरा रिजल्ट देगी। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये हर चीज न्यूमरोलॉजी वैदिक ज्योतिष से कनेक्टेड है, और जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट है उसको वैदिक ज्योतिष नहीं आता है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा पेयर रिजल्ट देगा। आप मेरी बात को दोबारा मैं कहता हूं, समझने की कोशिश करिए। आज किसी की मोबाइल के अंदर 37 का पेयर है, 37 का पेयर बना, काफ़ी अच्छा पेयर है, कोई नेगेटिविटी नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी जन्म पत्रिका में जुपिटर अगर मार्केश है, जुपिटर अगर छठे या 8वें भाव का स्वामी है, या फिर जुपिटर मैलिफिक पोजीशन में है, या विरुद्ध विपरीत नक्षत्र में जुपिटर बैठा हुआ है, मैलिफिक नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली 37 का पेयर उस व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट देगा, बहुत सारी परेशानियां देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आपको बता देता है कि ये पेयर ले लो, तो ये गलत है। जो व्यक्ति न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों सही तरीके से जानता है और दोनों के कॉम्बिनेशन प्लस आपकी कुंडली के अंदर वो कितनी योग कारक है, कितनी पॉजिटिव है, कितनी तरीके से वो आपके लिए सूटेबल है, ये दोनों चीजें अगर वो व्यक्ति जानता है तभी जाके वो आपके नंबर्स का सही प्रेडिक्शन कर पाता है, और तभी जाके आपका वो रिजल्ट दे पाता है, आपको अच्छी पेयर दे पाता है। यहाँ पर देखिए, मोबाइल नंबर जो होता है उसकी जो कुछ 5 या 6 पेयर बनती है, तो 6 पेयर के अंदर जो रिजल्ट आते हैं, जो कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। अब जो ये नॉर्मल जो प्रेडिक्शन है, नॉर्मल प्रेडिक्शन है कि जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका में, किसी की मोबाइल में 8-4 का कॉम्बिनेशन है, 8-4 का कॉम्बिनेशन बहुत ही नेगेटिव कहा जाता है, 100% उसके रिजल्ट उसको नेगेटिव मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी चीज, जिसकी भी पत्रिका में या जिसकी डेट ऑफ बर्थ में, जिसकी कुंडली में, जिसके बर्थ चार्ट के अंदर अगर शनि और राहु दोनों अगर पॉजिटिव है, योग कारक है, किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, राजयोग कारक है, तो यही पेयर उसे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि यहां पर कोई ग्रह खराब नहीं, कोई नंबर खराब नहीं। आजकल मार्केट में एक चलन ऐसा चला है कि 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर मत लीजिए, 7 नंबर मत लीजिए। अरे भाई, ऐसा क्यों? हर नंबर अच्छा है। अगर वो नंबर आपकी पत्रिका के अनुसार सूटेबल है तो वो आपको राजा बना देगा, यानी कि आपके जीवन में राजयोग का निर्माण कर सकता है वो। ये गलती ना करिएगा कि किसी के कहने पर आप इन नंबरों को छोड़ देंगे और गलत नंबरों को, जो आपके अगेंस्ट में है, उनको ले लेंगे, तो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आएगी। अगर आपके मोबाइल नंबर में आपके सूटेबल नंबर्स है तो डेफिनेटली रिजल्ट देंगे अच्छा। अगर नेगेटिव पेयर्स है तो डेफिनेटली 100% वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ पर एक चीज, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा। मोबाइल नंबर बदलना है तो वो लास्ट ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि हर कोई मोबाइल नंबर बदले। हाँ, बेटर ऑप्शन में लेना है तो ठीक है, मोबाइल नंबर बदलिए, लेकिन मेरे हिसाब से मोबाइल नंबर का अपने ग्रहों के अनुसार उपाय करना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही सिंसियरली मेरे अनुभव में आया है, पिछले कई वर्षों से मैंने इस पर रिसर्च किया है, एक अच्छे रेमेडियल मेजर तैयार किए हैं कि प्रॉपर लेवल पर अगर आप अपने मोबाइल नंबर का रेमेडी करते हैं, उपाय करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वही जो नंबर आपका पुराना है, आपका ओल्ड नंबर है, उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, वही आपके लिए लकी नंबर साबित होगा, वही आपके लिए लक्ष्मीदायक होगा। डेफिनेटली वही नंबर आपको लाभ देगा। उदाहरण के तौर पे आप मेरा नंबर देख सकते हैं, जिस नंबर से आपको ये मैसेज आया है, ठीक है, 8485964964, इसके पेयर्स आप खुद चेक करिए। मेरा नंबर ये करीब 16 सालों से है, 16-17 सालों से ये नंबर मेरे पास है, 8485964964, ये मेरा खुद का नंबर है। अब सोचिए, इस नंबर में 3 पैर खराब है, बहुत खराब है, लेकिन ये तीनों पैर वाले जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, मेरे लिए शुभ है, मेरे लिए योग कारक है, जो मुझे कभी गलत रिजल्ट देते ही नहीं है।
क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड हूं। मेरी ऑरा जो है, मेरी ऊर्जा है, जो शनि है उनसे कनेक्टेड है। मैं शनि से कनेक्टेड हूं, मैं राहु से कनेक्टेड हूं, मैं शुक्र से कनेक्टेड हूं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं बुध से कनेक्टेड हूं। ये पांचों जो चारों प्लेनेट है उनसे मैं कनेक्टेड हूं ऑलरेडी। जो मेरी ऊर्जा में है, मेरी ऑरा में है, मेरी कुंडली में है वो पॉजिटिव, तो वो मुझे कभी गलत रिजल्ट दे ही नहीं सकते। मैलिफिक पोजीशन अगर है तो अलग बात है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गलत रिजल्ट देते भी है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल देते भी है, तो उसके रेमेडी बहुत बढ़िया है, उसकी रेमेडी करिए। मोबाइल नंबर बदलने की जल्दबाजी ना करिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पर आइए 8485964964। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए। अगर ये ऑडियो हमारा सच्चा लगा है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि लोगों का भ्रम दूर हो और परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। चलिए दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा, आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा मैं कि आपको उपाय करना है या मोबाइल नंबर बदलना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।